और प्यारे जेई एस्पिरेंट वालों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए एक बैंगर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं अपनी पर्सनल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मॉक्स पे। और इवन जो आपका एग्जाम वाले दिन होगा ना, ट्राई करके देखना। मैं बता रहा हूँ आपका स्कोर एटलीस्ट 10-20 नंबर भर जाएगा। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि देखो 90% बच्चों को पता ही नहीं होता मॉक्स सही तरीके से कैसे देना है, प्लस पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। वो रखे रखे प्लेट पे 20 नंबर छोड़ के आते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिडिटी। ठीक है, तो इससे आपको बचाऊं। क्या पता आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही गलत हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता। सुन लेना, इससे आपको फायदा जरूर हो जाए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा ही, ठीक है, और अपने दोस्त की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी AIR 464 रैंक आई थी और 278 मार्क्स थे जेई मेंस के अंदर। ठीक है, तो एकदम खतरनाक स्ट्रेटेजी होगी। तो अपन टॉपर स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने जो करा था वो उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा था। उसकी थोड़ी और एडवांस टेक्निक है। अगर मैं शायद उसकी टेक्निक यूज करता तो मेरे खुद नंबर बढ़ जाते। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक तुम सीधे पेपर वाले दिन ट्राई मत करना, उल्टा तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पहले से मैं वार्निंग दे रहा हूँ। पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेना मॉक्स पे। ठीक है, जो तुम मॉक्स कर देते हो ना, उस पर ये चीज प्रैक्टिस करना। उसके बाद तुम लास्ट में अपने पेपर वाले दिन अप्लाई करना। ठीक है, वरना मत करना, पहले बता रहा हूँ, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कंफर्टेबल हो, तुम्हें नहीं चेंज करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये स्ट्रेटेजी सुन सकते हो, ट्राई कर लेना। नहीं माने अपने वाले से भी स्टिक टू कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एक कमिटमेंट चाहिए, जिससे आप हार्ड वर्क करोगे। जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है जनवरी अटेम्प्ट है, लिख दीजिए कि भैया आई विल स्कोर पे परसेंटाइल इन जेई में। कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं ट्राई करता हूँ सबका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूँ। मेरे खुद 99 परसेंटाइल प्लस आए थे, टेंशन मत करो, एकदम ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी है, ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं है। देखो भाई, जब अपन पेपर देते हैं तो मॉक्स भी देते होगे, तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, पहले इसमें एक प्राइमरी सिलेक्शन ले लो अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले केमिस्ट्री को उठाया करो। बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट मैं अपने हिसाब से बताऊं तो केमिस्ट्री सबसे इजी टू स्कोरिंग होता है और इसमें टाइम बच जाता है। तो मैं क्या करता था, केमिस्ट्री पहले करता था, उसके बाद में जाता था फिजिक्स के ऊपर और लास्ट में मैथ्स। क्योंकि मैथ्स अगर आप देखोगे, जेई मेन्स हो चाहे जेई एडवांस हो, मैथ्स ही सबसे ज़्यादा तकलीफदायक है सब्जेक्ट। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा है प्राइमरी सिलेक्शन का? केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। मैं इस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने फिक्स टाइम दे दिया एक सब्जेक्ट पे, जिससे मैं यूजलेस टाइम वेस्ट ना करूं। मैंने 25 क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट कर दिया है। ठीक है, तो मेरा दिमाग क्या कहता है कि केमिस्ट्री में मैं टाइम बचा सकता हूं, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैं उसमें टाइम बचाऊंगा। जो टाइम मैंने बचाया वो या तो मैं फिजिक्स में लगाऊंगा या फिर मैथ्स में। यूजुअली मैं मैथ्स में ही लगाता था, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था मुझे सॉल्व करने में। ऐसा आपको हो सकता है कि फिजिक्स टफ लगता हो, तो आप फिजिक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। तो अब मेरा कुछ मेरा जो मॉक्स वगैरह में स्कोर वगैरह रहता था, मतलब अटेम्प्टिंग, उसी को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा अपने पेपर वाले दिन। तो मेरा क्या है, केमिस्ट्री में 40 से 50 मिनट मैं दूंगा, एग्जैक्ट 40 से 50। अगर पेपर थोड़ा टफर साइड पे लगा तो 50, और इजी साइड पे लगा तो 40। ये मेरे दिमाग में है कि अब 40 से 50 मिनट मेरे को देना है। इससे ज़्यादा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या है, फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, 1 घंटा दूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि फिजिक्स जेईई मेंस में स्कोरिंग भी आ रही है और थोड़ा टाइम लग भी जाता है फिजिक्स में। ठीक है, तो 1 घंटा। और अगर ऐसा है कि मैथ्स अल्ट्रा टफ आ गई, किसी से नहीं हो रही, तो मैं जो 20 मिनट मैंने केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करे, उसको मैं फिर फिजिक्स में दूंगा, ना कि मैथ्स में। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ आ गई, कुछ सॉल्व भी नहीं हुआ। ये आपको स्मार्टली पेपर टू पेपर देखना पड़ता है। ठीक है, ये एक स्किल होता है, ये तुम विद द टाइम जब तुम मॉक्स ज़्यादा दोगे ना, तब सीखोगे। ये एक दिन में नहीं सीखा जाता, याद रख लें। अब क्या करना है, मैथ्स क्या है, मैथ्स सबसे टफ है। तो मैथ्स में या तो मैं 1 घंटा दूंगा मिनिमम केस में, अगर बहुत ही टफ आ गई, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से मार्क्स निकालूं। नहीं तो अगर ऐसा है कि ओके लेवल का है, कि मतलब हो रहा है सॉल्व लेकिन टफ भी है, तो मैं जितना मैंने केमिस्ट्री में टाइम बचाया है, आई विल इन्वेस्ट हियर, मतलब 1 घंटा 20 मिनट में मैथ्स में दे दूंगा, जिससे मेरा स्कोर बूस्ट अप हो जाए। तो ओवरऑल 99 परसेंटाइल प्लस गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है ये सुन लीजिए। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी प्रायोरिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। अब तुमने पेपर जैसे ही तुम्हारा आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से तुम सॉल्व करना शुरू कर दोगे? नहीं, ऐसे मत करो। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करो, तुम्हारे कुछ चैप्टर होंगे जो स्ट्रांग होंगे, कुछ होंगे मिड वाले, कुछ होंगे वीक वाले। तुम क्या करो, जो 25 क्वेश्चन है उसमें ढूंढो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर कौन से थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ है, GOC वगैरह क्वेश्चन क्या है, मेरा हर बार सही होता है, तो मैं जल्दी से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ढूंढ लिया। अब मुझे मिल गया
और मेरे को लगा कि क्वेश्चन ईजी है, पढ़ के पता चल जाता है क्वेश्चन में टाइम लगेगा कि नहीं, ये तुम्हें इतना तो स्किल आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग से पता चल जाता है। ईजी है, तुरंत उसे करो, 1-2 मिनट के अंदर आगे बढ़ो। तुम्हें इस तरीके से करना है, स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट के ईजी वाले क्वेश्चन ढूंढ लो, फिर मिड वाले ढूंढ लेना और वीक वाले, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन तुमने कर लिए केमिस्ट्री में, 25 क्वेश्चन में ढूंढने में तुम्हें स्किम करने में टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद मिड वाले और जो वीक वाले, वीक वालों को तुम अपने माइंड में दिमाग रखो कि मैं ऐसे स्किप भी कर दूंगा तो कोई टेंशन नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम ज़्यादा छोड़ रहे हो, मत डरो, हो सकता है तुम्हारी जो शिफ्ट हो टफ हो। कभी ऐसे अजम्पशन नहीं मानना चाहिए कि शिफ्ट ईजी है, तुम तो हमेशा यही लेके चलो कि शिफ्ट टफ आ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप भी कर दूंगा, एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा, मेरी परसेंटाइल सही आएगी। अपने दिमाग में बस ये लगा के चलना, ठीक है। अब इमोशनल नहीं होना। एक चीज़, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो अपन के बहुत स्ट्रांग होते हैं, मान लेते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा केमिकल काइनेटिक्स स्ट्रांग था, अब मुझे क्वेश्चन दिख गया लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, अब मैं इमोशनल हो गया, मैं उस पर लगा हूँ टाइम वेस्ट करने, अरे ये हो क्यों नहीं आ रहा हमको, मैंने सारे पीवाई क्यों लगा लिए, तो मैं करके ही रहूँगा। ये गलती मत करना वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ये लंबा खिंच रहा है, तुरंत छोड़ दो, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में अपन देख लेंगे, अभी मत करो। अगर तुम इस बेवकूफ़ी में पड़ गए तो तुम्हारा स्कोर गया, तुमने अपनी रैंक गवा दी। और बहुत बच्चे ये ब्लंडर करके आए हैं पेपर के अंदर, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं। और ये वाला स्किल तुम्हें मॉक टेस्ट ज़्यादा दोगे तभी ये सीख पाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों मॉक टेस्ट ज़्यादा दिया करो, ठीक है। अब अगर तुम्हें लेंदी लग रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो, अपना पत्ता काटो, ठीक है। तुम्हें बस स्किम करते आना है सेक्शन को। केमिस्ट्री का सेक्शन अपन ने पूरा देख लिया कि इसमें अच्छा 25 क्वेश्चन आए, मैं देख लिया क्या 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 है, मैंने ढूंढ लिया जो मेरे स्ट्रॉन्ग वाले थे, पहले मैंने वो कर लिए। मान लेते हैं कि मेरे से 25 में से 10 क्वेश्चन मेरे को स्ट्रॉन्ग वाले दिख गए, मैंने फटाफट वो वाले कर लिए। अब कितने बचे, 15 क्वेश्चन भी बचे। 15 क्वेश्चन में मिड और टफ वाले हैं, पहले मिड वालों को पकड़ लो, ठीक है, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर दो। फिर जो टफ वाले हैं उसको देख लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो, डरने वाली बात क्या है। तुम्हें पूरा 300 बाय 300 तो स्कोर करना नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर पता हो तो 99 परसेंटाइल के लिए 180 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इस मोर देन 60% अगर तुम पेपर सॉल्व कर दे रहे हो, तुम्हारा काम हो जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 25 का 60% भी सॉल्व कर दे रहे हो, इट्स मोर देन इनफ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो केमिस्ट्री में तुम ज़्यादा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ये वाली स्ट्रेटेजी में टाइम एक क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि सिंस तुमने सब्जेक्ट पे फिक्स टाइम अलॉट कर दिया है, तो तुम 40-50 मिनट जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने अलॉट कर दिया मॉक्स के हिसाब से, तो तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर तुम उधर इन्वेस्ट ज़्यादा करने लग गए ना, तुम्हारा पेपर छूटेगा काइंड ऑफ, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, टाइम इसमें क्रूशियल हो जाता है। अब ये तो थी स्ट्रेटेजी नंबर 1, ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की थी, ये तब काम कर जाती है जब तुम्हारे क्या बोलते हैं थोड़े से बैकलॉग्स बचे हों, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रेपरेशन डामाडोल है, तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपकी काम करती है। अब आती है एक टॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें आपका बूस्ट हो जाएगा एकदम स्कोर 200+ गारंटीड। ये मेरे फ्रेंड ने अप्लाई करी थी, क्योंकि उसका सिलेबस वो भाई 9th क्लास से पढ़ रहा था और उसने ठान लिया था कि मेरे को जेई निकालना ही है। उसकी रैंक भी अच्छी आई थी, 464 रैंक आई थी। तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से जितने भी 200+ स्कोर करते हैं, मोस्टली ये स्ट्रेटेजी कॉमन है उनकी, तो शायद ये आपने पहले भी सुनी हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको टाइम का डिलेमा नहीं लेना है। मैंने जैसे पिछली मेरी वाली स्ट्रेटेजी में टाइम फिक्स करवा दिया था ना आपको, कि केमिस्ट्री में आप इतना देंगे, फिजिक्स में इतना, उसमें आपका टाइम का डिलेमा मत रखो, ठीक है। तुम टाइम से जाओ नहीं, तुम एक हंटिंग मोड ऑन करो। अभी हंटिंग मोड क्या है भैया, ये आपने कैसा ये चमत्कारी शब्द आपको ने निकाल दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं करते बच्चे, ईजी और मिड क्वेश्चंस को हंट करते हैं, और उसके बाद टफ को या तो स्किप करते हैं, नहीं तो एंड के लिए सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं अपन केमिस्ट्री सबसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर तो वही रहेगा, जैसे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो करो, फिर फिजिक्स करो, फिर मैथ्स, ये यूजुअली बच्चे फॉलो करते हैं। नहीं तो किसी का ऐसा रहता है, कुछ बच्चे फिजिक्स पहले करते हैं फिर केमिस्ट्री, बट आई वुड से यार केमिस्ट्री यार पहले कर लिया करो, टाइम बच जाता है। पर देख लेना तुम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो बच्चों का ये रहता है पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, इस तरीके से। अब जैसे केमिस्ट्री में आए 25 क्वेश्चन है, अब क्या होता है 25 में से आधे क्वेश्चन पेपर में मोटा मोटा ईजी रहते हैं, 12-13 क्वेश्चन ईजी होंगे। तो अब मेरे दोस्त ने अपना माइंडसेट बना लिया कि देख भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, आधे ईजी है, मुझे क्या करना है पहले ये कर लेने, जितना कम टाइम लगे, 20 मिनट लगे 30 मिनट लगे, सबसे पहले मेरे को ईजी वाले करने, मैं टफ को छूंगा ही नहीं, ना मैं मिड वालों को छूंगा, मैं सबसे ईजी वाले निपटा दूंगा। तो उसने क्या करा, स्टार्टिंग करा, पहला ईजी मिल गया तुरंत कर दिया 1 मिनट के अंदर, दूसरा टफ मिला अभी के लिए स्किप, दूसरा टफ स्किप या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, चौथा फिर ईजी मिला फिर से उसने कर दिया, पांचवा वाला फिर उसे ईजी मिला उसने कर दिया, फिर टफ उससे मिला उसने स्किप कर दिया अभी के लिए। ऐसे ऐसे उसने पूरे 25 क्वेश्चन उसने स्किम कर लिए, और उसने 12-13 अटेम्प्ट कर भी दिए, क्योंकि इतने ईजी वाले थे।
अब क्या हुआ, टफ समय उसने देखा 30 मिनट में उसके सारे इजी वाले निपट गए, अभी भी सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा, क्योंकि आपने भाई 12-13 क्वेश्चन कर लिए भाई। 12-13 क्वेश्चन कोई इसी छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती। और टाइम भी आपका कितना गया, 25 से 30 मिनट, अभी भी आप पे समय बचा है। ठीक है, अब क्या करना है, आप केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट नहीं करना है। अब क्या करो, रुक जाओ। अब क्या करो, तुमने ईजी वाली केमिस्ट्री कर ली है, अब शिफ्ट हो जाओ फिजिक्स पे। सेम प्रोसेस फिजिक्स में लगानी है फिर से। ईजी वाला ढूंढा, कर लिया, टफ मिला स्किप, टफ मिला स्किप, ईजी वाला मिला फिर कर लिया, इजी वाला मिला फिर कर लिया। इस तरीके से फिजिक्स के इजी वाले सारे कर लिए तुमने। ठीक है, मान लेते हैं वहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और आपका 30 मिनट लगा। ऐसी मैथ्स में कर लिया। मैथ्स में तुम्हें इजी कम मिलेंगे, लेकिन तुमने फिर भी छटाई कर ली, जो जो ईजी थे वो कर ली। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा एट मैक्स 1 घंटा गया। ठीक है, 1 घंटा मान लो, वैसे 1 घंटा तो कम है, तुम ये मान लो कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया, और अब तुम पेपर में सारे इजी क्वेश्चन कर चुके हो। तो तुम बताओ तुम्हें तुम्हारा मोराल कितना हाई हो जाएगा। अब क्या करना है, बस मिड वाले करने हैं और टफ वाले। और मिड वाले कौन से करने हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री पे फिर से जाएंगे, सेकंड रीडिंग लगाएंगे। अब केमिस्ट्री में जो मिड वाले थे ये सारे कर डालो। ठीक है, केमिस्ट्री तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें स्कोर करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री स्कोरिंग रहता है। तो हम इसमें थर्ड रीडिंग का पंगा ही मत रखना, सेकंड में सब खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि इजीली हो जाएंगे। और जो नहीं हो रहा है उन्हें स्किप कर देना, ये याद रखना। सब नहीं करना, मतलब बिल्कुल ही ये नहीं उतर आए कि सारे ही में पेपर सॉल्व कर, नहीं। जो टफ है उन्हें स्किप कर दो। तुम्हें डिसाइड है कि नहीं ये नहीं हो रहा यार, बहुत लंबी कैलकुलेशन घुस रही है, जैसे इक्विलिब्रियम में लंबे चले आते क्वेश्चन, हटा दो, नहीं करना, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सेम फिजिक्स पे आए, फिजिक्स में मिड वाले कर लिए, फिर मैथ्स में आ गए मिड वाले। इस तरीके से तुम्हारी सेकंड रीडिंग हो जाएगी। थर्ड रीडिंग क्या है, थर्ड रीडिंग में तुम्हारा लास्ट में कुछ तुम्हें ऐसे टफ क्वेश्चन तुम्हें लग रहा था हो जाने चाहिए थे पर हुए नहीं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के टफ वाले वो तुम ट्राई कर सकते हो। वीक और मिड के टफ ट्राई भी मत करना, यूजलेस है। आई वुड सजेस्ट स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर था तुम्हारा उसके टफ वाले ट्राई कर लेना, इससे तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक रिपीट कर देता हूँ, समरी देता हूँ। फर्स्ट रीडिंग में अपन को पूरे पेपर की इजी कर लेने, केमिस्ट्री में इजी कर लिए, फिजिक्स में इजी कर लिए, मैथ्स में इजी कर लिए। ठीक है, टाइम बचा लिया। अब क्या है, सेकंड रीडिंग में क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू वाले जो तुम्हें लग रहे थे मिड वाले कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। अब क्या है, टफ वाले भी कौन से, जो तुम्हारे स्ट्रांग हो उसको पहले प्रायोरिटी दे देना। बाकी फिर तुम पे टाइम बच रहा है तो और पे आप पेन चला के देख सकते हैं। ये तरीके से ट्राई करना। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट दो, मॉक टेस्ट तो हमारी साइट पे जा सकते हो जेई मास्टर पे। तो अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज चाहिए तो RDS20 कोड यूज लगा लेना, ₹99 पर मंथ में तुम्हें टेस्ट सीरीज हमारी मेंटरशिप मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कर लेना। अब क्या करो, वहाँ पे 3 फुल लेंथ मॉक, वहाँ पे 14-15 शायद मॉक है जितना मैं जानता हूँ। वहाँ पे 3 मॉक टेस्ट तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी से लगाने। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मॉक है वो मेरी वाली जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी उससे लगाना। और लास्ट के 3 फिर वाले मॉक्स जो मैंने अभी टॉपर स्ट्रेटेजी बताई उससे लगाना। तो तुम्हारे 9 मॉक्स हो गए। अब क्या करना, सबका एवरेज स्कोर लेना, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। हाँ, ये भी देख लेना कि पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी सिमिलर सी बैठे, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या पता यहाँ पे टफ हो गए तो आपका स्कोर ऐसे ही कम हो जाएगा, ऐसे मत देखना। ठीक है, अब क्या करो, एवरेज स्कोर देख लेना। जब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, वो वाली स्ट्रेटेजी को तुम्हें अडॉप्ट करना है, उस पर ज़्यादा मार्क्स दो, तुम्हारा फाइनलाइज हो गई स्ट्रेटेजी। इन तीनों स्ट्रेटेजी में से तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी है। हो सकता है किसी के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी ही बेस्ट करे, किसी के लिए हो सकता है मेरी वाली स्ट्रेटेजी बैठ जाए, और किसी के लिए हो सकता है टॉपर वाली स्ट्रेटेजी बैठ जाए। 3 दिए, तुम्हें तीनों पर टेस्ट करना पड़ेगा। ये हिट एंड ट्रायल है, हो सकता है किसी के लिए ये बैठे, किसी के लिए ये, किसी के लिए। ठीक है, उसे तुम अडॉप्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना फिर उस स्ट्रेटेजी पे। एटलीस्ट 10 से 20 मॉक्स देने हैं। ठीक है, मिनिमम 10 से 20 मार्क्स, बस इतना कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड। तुम्हारे 10 से 20 मार्क्स बढ़ गए। और एक लास्ट चीज़ आपको और करनी है, सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।